सो हेलो ऑल। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग आज हमारा पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th। जो फर्स्ट यूनिट है वो है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा मॉड्यूलो अर्थमेटिक। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे अभी। मॉड्यूलो अर्थमेटिक, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स। मॉड्यूलो अर्थमेटिक मीन्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड मॉड्यूलस। मतलब क्या है कि वो सिस्टम जिसमें अर्थमेटिक का वो सिस्टम जिसमें नंबर्स रैप हो जाएं और एक के बाद एक रिपीट करते रहे अपनी वैल्यू। जैसे हम लोग देखते हैं टाइम को, हमारा टाइम हर 12 आवर्स के बाद रिपीट होता है, वापस 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाएगा। हम कहें 23 आवर्स हो रहे हैं, रेलवे टाइम होता है 23 आवर्स, तो 23 आवर्स मतलब 11 PM हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर 12 आवर्स के बाद वो रिपीट हो रहा है ना। ऐसे ही हमारे वीक्स हैं, वीक के डेज हैं, हर 7 डेज़ के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक की कैटेगरी में डालेंगे। अब जैसे हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने 10th में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो r क्या होता है? यहाँ पे रिमाइंडर होता है। a क्या होगा? a यहाँ पे क्या होगा? डिविडेंट। a डिविडेंट है। b क्या है? डिवाइजर है, डिवाइजर। q क्या है? q कोशेंट है, क्यू कोशेंट हो गया। और आर क्या होता है? रिमाइंडर होता है, आर इज रिमाइंडर जो बच जाता है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होती है और b से छोटी हो सकती है, b से बड़ी हो नहीं सकती। तो उसको हम यूज़ करेंगे इसमें मॉड्यूलो अर्थमेटिक में। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 12 मॉड 5। तो 12 मॉड 5 इसका मतलब क्या है? इसको हम किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। 12 मॉड 5, जैसे मान लो 12 मॉड 5 क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें 12 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 2 टाइम्स कितना आ रहा है? 10। रिमाइंडर बच रहा है 2। तो 12 मॉड 5 का मतलब क्या है हमारे पास कि इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 रिमाइंडर। तो जब भी हम किसी का मॉड निकाल रहे हैं मतलब उसका रिमाइंडर हमको बताना है। जैसे जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लिया हमने 13 मॉड 3 ले लेते हैं, है ना। तो 3 को क्या करना है हमको? रफ में 13 से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, 13 4 टाइम्स 12, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 मॉड 3 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1। ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट्स का यूज़ करेंगे हम साइन। इस साइन को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट्स। 13 मॉड 3 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो ये है इसका आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। ऐसे ही इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं -9 मॉड 11। कभी कभी माइनस में वैल्यूज आ जाती है। तो -9 मॉड 11 है, तो मतलब -9 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। अब अगर हम इसको 1 टाइम्स करते हैं तो 11 आता है। फिर हम साइन को चेंज करते हैं नीचे वाली का, तो ये प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। तो ये तो -20 हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b। तो रिमाइंडर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? -9 है तो हमने क्या करना है? -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको -1 से, तो माइनस माइनस 11 हो गया। अब हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली का, तो 11 - 9 कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो ये इसका करेक्ट प्रोसीजर है। इसको हम लोग इसी तरह से करने वाले हैं। तो करेक्ट प्रोसीजर का ध्यान रखें, गलत नहीं करें। माइनस में कभी रिमाइंडर आएगा नहीं। अब जैसे इसकी एक्सरसाइज 1.1 ले लेते हैं, हम लोग ML अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे बेस्ड। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो 43 मॉड 6,
43 मॉड 6। अब कुछ नहीं करना, रफ में 6 से डिवाइड करना है बस 43 को। 6 7 टाइम्स 42, रिमाइंडर बचा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। सिंपल। अभी हम लोग डिवाइड करके बता रहे हैं, बाद में आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे इसको डायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट वाले को। 97 मॉड 5, सेकेंड पार्ट है 97 मॉड 5। अब 5 को 97 को जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2। सिंपल। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 97 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 टाइम्स 5 47, 5 9 टाइम्स 45, रिमाइंडर बच रहा है 2, तो वो हमारा आंसर आ गया इधर। तो मॉड्यूलस को हम बोलेंगे मॉड, और मॉड का मतलब है हमको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बहुत इजी है। थर्ड पार्ट देखें, -17 मॉड 4, थर्ड पार्ट इसी का -17 मॉड 4, वही है। -17 को अंदर रखना है, इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। अब हम 4 टाइम्स 16 होता है, तो 4 5 टाइम्स होता है 20, इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 4 5 टाइम्स 20 होता है, और माइनस का लेना पड़ेगा ताकि वो 20 जो हो जाए वो माइनस का रहे, और साइन चेंज करने के बाद वो प्लस का हो जाए। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3। तो बहुत इजी और बहुत स्मूथली हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, बहुत इजी मेथड है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें इसका, फोर्थ पार्ट कह रहा है 57 माइनस 42 मॉड 11, 57 माइनस 42 मॉड 11। तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 57 में से 42 को माइनस कर दो, फिर आंसर जो है उसको निकल लो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 57 माइनस 42, 5 माइनस 4 इज़ 1, 7 माइनस 2 इज़ 5, 15 मॉड 11। तो वो कितना आएगा, जब भी 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया इस पर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखें, 57 माइनस 42 15 डिवाइडेड बाय 11। अगर हम इसको प्रॉपर्टीज से करें, 57 मॉड 11 माइनस 42 मॉड, ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक बार आपको इसका करके बता देते हैं। 57 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बचेगा 2 मॉड 11, माइनस 42 को जब भी 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बचेगा 33 9 मॉड 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 9 मॉड 11, ये कितना हो गया -7 मॉड 11। तो भी आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा, तो भी आंसर 4 आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आइए, तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को, फिफ्थ पार्ट को करेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उससे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो। तो कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो क्या होता है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, यूनिट 1 के अंदर। कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो मतलब A is congruent to B mod n is that difference of A and B, that is A minus B is divided by n, remainder is 0। मतलब कि दो मॉड्यूलस को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब दोनों मॉड्यूलस का डिफरेंस को जब हम डिवाइड करें n से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। जैसे कि एग्जांपल ले लिए 15 mod 7 एंड -6 mod 7। तो 15 when divided by 7 remainder will be 1। सिमिलरली -6 when divided by 7 रिमाइंडर विल बी 1। -6 को जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस टाइम से लेंगे तो -7, साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इसलिए रिमाइंडर कितना आया 1, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। अब A माइनस B मतलब कि अगर हम इसको हम लिख सकते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6 mod 7, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं -6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 7। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस करें, जैसे 15
माइनस ऑफ -6 करें तो वो कितना आ रहा है 21। 21 को जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ऐसे ही -6 -15 करें तो वो भी कितना आ रहा है -21। -21 को जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो वापस रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो रिमाइंडर दोनों केस में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो मॉड्यूलस दिए हुए हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इजी है डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो है इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, अगर ए प्लस बी सी के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो सब में अगर हम मॉड लगा दें तो ये सी मॉड एन के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ ए इज इक्वल टू बी मॉड एन, तो दोनों साइड में अगर हम के को ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। ए प्लस के इज इक्वल टू बी प्लस के मॉड एन वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सिमिलरली इफ ए इज इक्वल टू बी मॉड एन एंड सी इज इक्वल टू डी मॉड एन, तो एल एच एस को एल एच एस से ऐड कर लिया और आर एच एस को आर एच एस से ऐड कर दिए, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। इफ़ ए इज इक्वल टू बी मॉड एन, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, इसको इज इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन देन माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी मॉड एन, तो माइनस ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, माइनस बी के मॉड एन के। अब वापस चलते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे जो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 ML अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th पार्ट दिया हुआ है 62 + 53 मॉड 7। तो ये वही प्रॉपर्टी हो गई, ए प्लस बी मॉड 7 मॉड एन, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ करे थे ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू सी है, तो ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन इज इक्वल टू सी मॉड एन हो जाएगा। इसको वही करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 62 मॉड 7 प्लस 53 मॉड 7। ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये। इसको हम लिख सकते हैं 62 को जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 कितना बचेगा 6, तो लिख सकते हैं 6 मॉड 7 क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा है, प्लस 53 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, 4 बच रहा है, 4 मॉड 7। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना कहीं गड़बड़ हो गई हो तो थोड़ा सा कर लेना। इसको हम लिख सकते हैं वापस प्रॉपर्टी लगा के 6 + 4 मॉड 7, तो 6 + 4 कितना होता है 10 मॉड 7। जब भी हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना है 3। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे 3 + 2 5, 6 + 5 11 मॉड 7, तो भी रिमाइंडर कितना बचता 3 बचता। तो कैसे भी कर लो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन किया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी प्रॉपर्टी लग रही है 576 + 789 मॉड 9। इसमें भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 576 मॉड 9 + 789 मॉड 9। तो 576 को जब भी हम 9 से डिवाइड करेंगे 9, 54, 36 0, तो रिमाइंडर बच रहा है 0 मॉड 9 क्योंकि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 7 + 6 13, 13 + 5 18 होता है जो 9 से डिविजिबल होता है, प्लस 9 789 को 9 से करेंगे तो 72, 69, 69 63, तो ये कितना बचा 6, तो 6 मॉड 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 6 मॉड 9। तो 6 को जब भी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, तो आंसर कितना आया इसका 6। ऐसे ही थर्ड वाला है, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो पहले हम उसके लिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गए, ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज से। आगे और भी क्वेश्चन है, पहले हम उससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी सेम है। अगर हमको कोई कह रहा है इफ़ a × b = c देन a मॉड्यूलस ऑफ n
डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ एन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलस ऑफ एन, ए मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ एन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलस ऑफ एन। ऐसे ही ए डॉट बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ एन इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ एन। जैसे हम एडिशन में कर रहे थे वैसे ही इस मल्टीप्लिकेशन में होगा। ऐसे ही इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन देन ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी के मॉड एन वेयर के बिलोंग्स टू आई इज इंटीजर। सिमिलरली if A is congruent to B mod n and C is congruent to D mod n, then A dot C will be congruent to, इधर congruency का साइन आएगा, ये will be congruent to B dot D mod n। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इस पे बेस्ड जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन 482 क्रॉस 813 मॉड 7। तो इसको हम सीधे सीधे आइडेंटिटी लगा के क्या लिख सकते हैं, 482 मॉड 7 क्रॉस 813 मॉड 7, राइट। तो 813 मॉड 7 सॉल्व कर लेते हैं। 482 को 7 से डिवाइड करें, 7 6 टाइम 7 7 टाइम 7 6 टाइम 42 62, 7 8 टाइम 56 6, तो 6 मॉड 7 लिख सकते हैं। इसको आप करके देख लेना, कहीं क्या पता मुझसे गलती हो गई हो, तो आप थोड़ा सा देख लेना। 813 7 1 टाइम 11 1 टाइम 43, 7 6 टाइम 42, तो 1 मॉड 7। कुछ नहीं करना, बस सिंपली 482 को डिवाइड करके देख लो 7 से। 7 6 टाइम 42 62, 7 8 टाइम 56, तो रिमाइंडर बच रहा है 6, तो हमने लिख दिया। ऐसे ही 813 को करके देख लो, 7 1 टाइम 7 11, 7 1 टाइम 7 43, 7 6 टाइम 42 1, तो रिमाइंडर बच गया 1। तो बहुत इजी था। ऐसे ही हम लोग अब इसको प्रॉपर्टी लगा के वापस क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 मॉड 7, 6 इसको लिख सकते हैं 6 मॉड 7। अब जब भी हम 7 को 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, तो ये आंसर आ गया हमारा 6। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक है, उसको प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को ले लेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहती है, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n देन a रेज टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू द पावर k मॉड n वेयर k बिलोंग्स टू n, n इज नेचुरल नंबर। तो 3 रेज टू द पावर 16 मॉड 4 अगर हमको दिया हुआ है, तो 3 रेज टू पावर 16 मॉड 4 की वैल्यू निकालनी है हमको कि क्या रिमाइंडर बचेगा जब भी 3 रेज टू पावर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर को अगर जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर को, 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो 3 स्क्वायर हमको क्या चाहिए, 3 की पावर 16 चाहिए। तो 3 स्क्वायर की पावर अगर मैं 8 लगा दूं तो उसको क्या लिख सकता है, 1 की पावर 8 मॉड 4, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करिए। तो 3 स्क्वायर रेज टू पावर 8 कितना होगा, 3 रेज टू पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज टू पावर 8 इज 1 ओनली मॉड 4। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 रेज टू पावर 16 मॉड 4। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 1। इसका आंसर कितना आएगा 1। तो ये हमारा, इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़े थोड़े करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग सबके सॉल्यूशंस लिखेंगे।
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का मैं ग्रुप बनाऊंगा, उस पर आप लोग ले सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ वहाँ पे मैं डाल दूंगा, आप लोग ले सकते हैं उस पर। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। किसी को अगर एम एल अग्रवाल की पीडीएफ चाहिए तो वो भी टेलीग्राम के लिंक से ले सकता है। सो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चंस की। तो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आराम से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस नेगेटिविटी से दूर रहें और कोरोना से बचे रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं। थैंक यू सो मच।